हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर बेसिक स्केल 16 का पेपर शेयर करेंगे। ये पेपर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2015 में मुनक्किद किया था। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड पेपर है। इस वीडियो में अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर का पेपर 2015 का पार्ट 1 डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आने वाले पेपर में अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर के पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे आपको उसका आइडिया हो सके कि किस किस्म के क्वेश्चंस आपका पेपर्स में आए हैं और किस किस्म के क्वेश्चंस नेक्स्ट फर्दर पेपर्स में आ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरंट कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। ड्यूरंट कप किस खेल से वाबस्ता है? ड्यूरंट कप फुटबॉल से रिलेटेड कप है। ड्यूरंट कप को ड्यूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट भी कहा जाता है। यह कंपटीशन सबसे पहले इंडिया में मुनक्किद हुआ था। ड्यूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट को पहली बार 1888 में शिमला, इंडिया में मुनक्किद किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, स्लेव डायनेस्टी रूल्ड ओवर सब कॉन्टिनेंट फॉर हाउ मैनी ईयर्स। सल्तनत गुलामा ने कितने अरसे तक, कितने साल बर्रे सगीर पर हुकूमत की? सल्तनत गुलामा ने 24 साल तक बर्रे सगीर में हुकूमत की। सल्तनत गुलामा 1206 में कायम हुई और 1290 में इसका खात्मा हुआ। सल्तनत गुलामा की बुनियाद सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली सुल्तान मोहम्मद गोरी का गुलाम था। सुल्तान मोहम्मद गोरी की औलाद नहीं थी, उसका वारिस नहीं था कोई, और सुल्तान मोहम्मद गोरी अपने गुलामों से ऐसा रवैया रखता था जैसा कि अपने बच्चों के साथ रखा जाता है। उसने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी फौज में शामिल किया और उसका सपा सालार बनाया और एट द एंड उसे सुल्तान बनाया गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली का सुल्तान बना सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज पाकिस्तान गॉट मेंबरशिप ऑफ सीटो। पाकिस्तान ने सीटो की मेंबरशिप 1954 में हासिल की। मई 1954 को पाकिस्तान सीटो का मेंबर बना। सीटो ये एक एग्रीमेंट था, एक ट्रीटी थी जो 8 सितंबर 1954 को साइन हुई। सीटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद मेंबर ममालिक को डिफेंस प्रोवाइड करना था। यह ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रीटी 1954 में साइन हुई और सीटो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम सीटो है, ये 30 जून 1977 को तहलील हो गई। ये ऑर्गेनाइजेशन 30 जून 1977 को खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अफगानिस्तान डिड एंड मोनार्ची एंड बिकेम अ रिपब्लिक। अफगानिस्तान में बादशाहत के निजाम का खात्मा कब हुआ और अफगानिस्तान एक जमहूरी मुल्क कब बना? 1873, 1873। अफगानिस्तान में बादशाहत का निजाम मौजूद था जो कि 17 जुलाई 1873 को खत्म हुआ और 17 जुलाई 1873 को जनरल दाऊद खान ने एक जमहूरी मुल्क की बुनियाद रखी। जनरल दाऊद खान अफगानिस्तान के बादशाह जहीर शाह की फौज का कमांडर था, जर्नेल था। इसके अलावा ये जो जनरल दाऊद खान है ये जहीर शाह का बहनोई ब्रदर इन लॉ भी था, जिसने जहीर शाह को, अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह को माजूल करके रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 5,
नेपोलियन बोनापार्ट बिलोंग्स टू फ्रांस। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था और इसका ताल्लुक फ्रांस से था। ये फ्रांस का शहंशाह होने के साथ साथ इटली का बतौर नेपोलियन वन इटली का बादशाह भी था। जी व्यूअर्स, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल के आइकन पे प्रेस करने से आपको फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फेमस पेंटिंग ऑफ पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो की जो मशहूर पेंटिंग है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन सी गुर्निका, ये पेंटिंग का नाम है गुर्निका। ये पैब्लो पिकासो की फेमस पेंटिंग थी। पैब्लो पिकासो ये एक स्पेनिश पेंटर था। इसने 1937 में एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम गुर्निका था। ये पेंटिंग एक यूनिक पेंटिंग के तौर पे सामने आई और बहुत ज्यादा मशहूर हुई। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड वाज सिचुएटेड इन। दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्सला में मौजूद है। ये माना जाता है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट टेक्सला को 10वीं सदी में तामीर किया गया, 10वीं सदी में इसकी बुनियाद रखी गई। क्वेश्चन नंबर 8, पैब्लो पिकासो बिलोंग टू विच कंट्री। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है कि पेपर में, और इस पेपर में अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर के पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस हैं जो बार बार इसी पेपर में रिपीट हुए हैं। पैब्लो पिकासो का ताल्लुक स्पेन से था। पैब्लो पिकासो 25 अक्टूबर 1881 को पैदा हुआ और 8 अप्रैल 1971 को फौत हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका का सबसे कम उम्र जो सदर मुंतखब हुआ वो JF कैनेडी है। JF कैनेडी 43 साल 236 दिन की उम्र में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। JF कैनेडी अमेरिका का सबसे कम उम्र तरीन प्रेसिडेंट है। इसके अलावा अमेरिका का सबसे ज्यादा उम्र वाला जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप 70 साल 220 दिन की उम्र में प्रेसिडेंट ऑफ USA बना। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड विच कंट्री अपीयर्स एज लॉन्ग शू। दुनिया के नक्शे पे कौन सा ऐसा मुल्क है जो एक लंबे जूते की शेप में नजर आता है? इटली ऐसा मुल्क है, अगर आप उसे नक्शे में देखेंगे तो आपको एक लंबे जूते की शेप में नजर आएगा। इसके अलावा दुनिया के नक्शे में 9 मुल्क ऐसे हैं जिन्हें आप गौर से देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ अशिया बनी हुई नजर आएंगी। क्वेश्चन नंबर 11, अ टिनी बॉडी ऑफ कर्सिंग वाटर इनक्लोज्ड विद इन अ बेड एंड बैंक्स कर्सिंग इनटू अ रिवर लेक ऑफ सी इज स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 12, द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज। कार बैटरीज में जो तेजाब इस्तेमाल होता है उसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को उर्दू में गंधक का तेजाब कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को जाबिर बिन हयान ने इजाद किया था। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H2SO4 है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया इज क्लासिफाइड एज डेजर्ट। जमीन पे जितनी भी जमीन है उस जमीन का 33% हिस्सा जो है वो सहरा पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस्टेब्लिश्ड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को 1945 में कायम किया गया। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF को 27 दिसंबर 1945 को कायम किया गया। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वीवर्स, IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ये मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप इनके डायरेक्टर्स, इनके जो फाउंडर्स हैं उनके बारे में, किस साल इनकी बुनियाद रखी गई, इनके कितने मेंबर्स हैं, ये तमाम चीजें
इन 3-4 क्वेश्चंस की तैयार कर लें, क्योंकि तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गोल्डन गेट ब्रिज इज सिचुएटेड इन। गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में वाक़या है। गोल्डन गेट ब्रिज जो है इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट 227 मीटर है और इसकी लंबाई 2737 मीटर है। यह तकरीबन 1.7 या 1.8 मीटर बनता है। इसकी तामीर, गोल्डन गेट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन 1933 में शुरू हुई और 1937 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई और इसे ऑपरेशनल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, ऑगडन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट। ऑगडन ये एक सहरा का नाम है। ऑगडन डेजर्ट ये बर्र आजम अफ्रीका में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ दिल्ली वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। वीवर ये क्वेश्चन है, इसे आप भी सर्च कीजिएगा। मैंने जो सर्च किया है मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक लगा है। अगर इसका करेक्ट आंसर कुछ और हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच गेम इज एसोसिएटेड विद अजलान शाह कप। कौन सा खेल जो है वो अजलान शाह कप से मुतलका है। हॉकी। हॉकी का खेल जो है ये अजलान शाह कप से रिलेटेड है। अजलान शाह कप, अजलान शाह टूर्नामेंट, ये पहली बार मलेशिया में 1983 में खेला गया। मलेशिया में एक स्टेडियम भी मौजूद है जिसका नाम अजलान शाह स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 19, दश्ते लूत इज लोकेटेड इन विच कंट्री। दश्ते लूत ये एक सहरा का नाम है जो कि ईरान में वाक़या है। दश्ते लूत दुनिया के बड़े सहराओं में 25वें नंबर पे बड़ा सहरा है। दश्ते लूत सहरा का जो एरिया है, रकबा है, वो 51,800 मुरब्बा किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20, द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन जिनेवा। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस की बुनियाद 17 फरवरी 1863 में रखी गई। क्वेश्चन नंबर 21, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास इन। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा एम्पायर को, मराठा सल्तनत को 1761 में शिकस्त दी। वीवर्स, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी जो 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई। इस लड़ाई में अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सल्तनत को शिकस्त दी। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन लोकेटेड इन। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ये एक रेलवे स्टेशन का नाम है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन ये न्यूयॉर्क में वाक़या है। इस रेलवे स्टेशन को, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन को 1903 में तामीर करना शुरू किया गया और 1913 में इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई। ये 1913 जो है राइटिंग मिस्टेक है, इसे ठीक कर लीजिएगा। 1913 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और इसे ऑपरेशनल कर दिया गया। न्यूयॉर्क का ये जो रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ये 44 प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1974। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को 1 जनवरी 1974 को नेशनलाइज किया। क्वेश्चन नंबर 24, दियामीर भाषा डैम हैज बीन प्लान्ड ऑन द रिवर ऑफ। दियामीर भाषा डैम को दरियाए सिंध पे बनाने का मंसूबा बनाया गया। दियामीर भाषा डैम खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। इस डैम की जो हाइट है, ऊंचाई है 272 मीटर है, 272 मीटर्स, और इसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर है। ये डैम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, विच एरिया सेपरेटेड पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। वो कौन सी जगह है, वो कौन सा एरिया है जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करता है। उस एरिया को वखान कहा जाता है।
वखान कॉरिडोर, वो एरिया वखान कॉरिडोर कहलाता है। ये कॉरिडोर जो है, ये पट्टी जो है, जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अलग करती है, इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। जी व्यूअर्स, जिसके साथ ही हमें इजाजत दें। अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर पास्ट पेपर 2015 के पार्ट 2 वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।